हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। आज हम भगवती चरण वर्मा जी के प्रमुख कहानी प्रायश्चित कहानी के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, मेरे प्रीवियस क्लास में मैं ऑलरेडी भगवती चरण वर्मा जी के जीवन परिचय और उनके रचना के बारे में बता चुकी हूँ, तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखेंगे प्रायश्चित कहानी में क्या है। तो प्रायश्चित कहानी में लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा। देखिए, अगर कवरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से प्रेम करती थी। ठीक है, तो इस कहानी में जो प्रायश्चित कहानी में आरंभ बिल्ली से ही शुरू होती है, मतलब एक कहानी बिल्ली से ही शुरू होता है। तो कवरी बिल्ली जो है वो घर भर में किसी से प्रेम करती तो रामू की बहू से प्रेम करती थी। अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कवरी बिल्ली से घृणा करती थी। मतलब बिल्ली जिसको प्रेम करती थी वो बिल्ली को घृणा करती है। ठीक है, तो रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी। नौकरी पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ थे। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया, लेकिन ठहरी 14 वर्ष की बालिका कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला घी दूध पर, अब वो जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊँघ गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढककर मिश्रानी को जिस देने गई और दूध नदारद। अगर बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा न था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परच गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार हो गया था। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कोटरी पहुंची और रामू जब आए तब तक कोटरी साफ चटी हुई थी। बाजार से बालाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया बालाई गायब हो गया। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वही घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली ही। मूर्छाबंदी हो गई और दोनों सतर्क हो गई। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया, उसमें दूध मलाई चूहे और भी बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार से व्यंजन कटघरे में रखा गया, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई। अभी तक तो वो रामू की बहू से डरती थी, पर अब वो साथ लग गई, लेकिन इतने फसीले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ न लगा सके। तो कबीर के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियाँ और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए। सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया कि
जहाँ बिल्ली न पहुँच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर बिल्ली कमरे में आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की तरफ देखा, सूंघा। माल अच्छा है, ताकि ऊंचाई अंदाजी। उधर रामू की बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई और कबरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाहट की आवाज़ के साथ फर्श पर किया। आवाज़ रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वो दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े हो गया और खीर फर्श पर, और बिल्ली डट कर खीर उड़ा ही है। तो रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत, मतलब वो बिल्ली का नाम है कबरी। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। न रहे बांस न बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद न आई। किस दांव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा न बचे, यही पड़े पड़े सुस्त रही। सुबह हुई और वो देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। अरे वाह! राम की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद मुस्कुराती हुई वो उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर वो लौटी तो देखती कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबीर न हिली, न डुली, न चीखी, न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। हे भगवान! आवाज़ जो हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटनास्थल पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सर झुकाए हुए अपराधिनी की भांति बातें सुन रही है। मेहरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, ये तो बुरा हुआ। तो मिश्रानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई न बनावेंगी जब तक बहू के सिर हत्या रहेगी। सास जी बोली, हाँ ठीक तो कहती हो। अब जब तक बहू के सर से हत्या न उतर जाए तब तक न कोई पानी पी सकता है न खाना खा सकता है। बहू, ये क्या कर डाला? महर ने कहा, फिर क्या हो? कहो तो पंडित जी को बुलाए लाई। सास की जान में जान आई। अरे हाँ, जल्दी दौड़ के पंडित जी को बुला लो। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरत का रामू के घर तांता बंद गया। चारों तरफ से प्रश्न की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी। पंडित आए, वो पंडित का नाम क्या है? परम सुख को जब यह खबर मिली, उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठ पड़े। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना, लाला घासराम की पतोह ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित परम सुख चौबे छोटे और मोटे से आदमी थे, लंबाई 4 फीट 10 इंच, और ये परम सुख के चरित्र चित्रण किया गया है। पंडित परम सुख चौबे छोटे और मोटे से आदमी थे, लंबाई 4 फीट 10 इंच और तूंद का घेरा 58 इंच, चेहरा गुलमोटुल, मूंछ बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चुटी कमर तक पहुंचती हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडित को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुख जी को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परम सुख पहुँचे और कुरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। सास जी, मिश्रानी, किशन की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख, बाकी स्त्रियाँ बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी।
किशोरी की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन नरक मिलता है? तो पंडित परमसुख ने पत्र देखते हुए कहा, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता। वह मुहूर्त भी मालूम हो, जब बिल्ली की हत्या हुई तब नरक का पता लग सकता है। यही कोई 7 बजे सुबह, मिश्रान जी ने कहा। पंडित परमसुख ने पत्र के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियों चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सिकुड़ी और स्वयं गंभीर हो गया। हरे कृष्ण, हे कृष्ण, बड़ा बुरा हुआ। प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में बिल्ली की हत्या हुई। घूर कुंभीपाक नरक का विधान है। रामू की माँ, यह तो बड़ा बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों से आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा? अब आप ही बतलाए। पंडित परमसुख मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है? हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए हैं? शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो रामू की माँ ने कहा, पंडित जी, इसलिए तो आपको बुलवाया था। अब आगे बतलाओ कि क्या किया जाए। यही एक सुने कि बिल्ली बनवा कर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक यहाँ पर जो पंडित जी वो बोल रहे कि क्या किया जाए, कि यही एक सुने कि बिल्ली बनवा कर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली ने दे दी बिल्ली न दे दी जाएगी, तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। छन्नू की दादी बोली, हाँ और क्या? पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी, कितने तुले की बिल्ली बनवाई जाए? तब पंडित परमसुख मुस्कुराए। अपनी तूंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तुले की बनवाई जाए? अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली की वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए। लेकिन अब कलियुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही। सो रामू की माँ, बिल्ली के तौल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 शेर से कम की क्या होगी। हाँ, कम से कम 21 तुले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो, और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा। रामू की माँ ने आंखें फाड़कर पंडित परमसुख को देखा। अरे बाप रे, 21 तुला सुना? पंडित जी ने, यह तो बहुत है। तुला भर की बिल्ली से काम न निकलगा। पंडित परमसुख हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तुला सोने की बिल्ली? अरे रुपया का लोभ बहू से बढ़ गया। बहू के सिर बड़ा पाप है। इसमें इतना लोभ ठीक नहीं है। मूल तुल शुरू हुआ और मामला 11 तुले की बिल्ली पर ठीक हो गया। देखिए, ये है परम सुख राय, परम सुख जो पंडित जी है। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा कि उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग तो किस दिन के लिए हैं। रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा का सामान कितना लगेगा? अरे कम से कम हम पूजा कर देंगे दान के लिए करीब 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल। इस कहानी से आप ये समझ में आ रही है कि इस कहानी में पंडित जो है प्रबल धन लोभ है। धन लोभ यहाँ पर दिखने को मिलता है। तो मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने से काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान? पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपया खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने रुआसी होकर कहा। फिर इसमें कम से कम तो काम न चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है। रामू की माँ, खर्च तो देखते वक्त पहले बहू के पाप तो देख लो। ये तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़ी ही है। और जैसे जिसकी मर्यादा है, प्रायश्चित में उसे वैसा खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े हैं। अरे 100-150 रुपया आप लोगों के हाथ का मेल है। पंडित
परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। किशुन की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा पैसा पाप तो नहीं है ना, बड़े पाप है, तो बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए। तो छन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप करते हैं, दान पुण्य में किफ़ायत ठीक नहीं। तो मिश्रानी ने कहा, और फिर माँ जी आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्च कौन आप लोग को अखरेगा। तो रामू की माँ ने अपने चारों तरफ देखा, सभी 5 पंडित जी के साथ पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभीपाक नरक और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्च है, तो इसमें मुँह न मोड़ो। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। तब पंडित परम सुख जरा कुछ बिगड़ कर बोले, रामू की माँ, यह तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें यह अक्रता है तो न करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने पुथी पत्रा बटोरा। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अकरता, बिचारी को कितना दुख है बिगड़ना। मिश्रानी, छन्नू की दादी और किशनु की माँ ने एक स्वर में कहा कि अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बिचारी को कितना दुख है, बिगाड़ो मत, मत बिगाड़ो, ठीक है। तो रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने अब जमकर आसन जमाया। और क्या हो, तो 21 दिन के पाठ के 21 रुपये और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मण को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित परम सुख ने कहा कि सो इसकी चिंता न करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूँगा, और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मण के भोजन का फल मिल जाएगा। तो ये तो पंडित जी ठीक कहते हैं, पंडित जी की तून तो देखो। मिश्रान ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग किया कि पंडित जी की तून तो देखो, कितना धन लोभ है। अच्छा, तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं और 2 घंटे में बनवा कर लूटूंगा। तब तक सब पूजा का प्रबंध कर रखो और देखो पूजा के लिए। तब पंडित जी की बात खत्म भी न हुई थी कि महरी हाँफती हुई कमरे में घुस आई, और सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ रे। तो महर ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई, हे भगवान। तो ये था प्रायश्चित की कहानी, जो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, जहाँ यहाँ पर इस कहानी से हम क्या देखने को मिला देखेंगे। देखिए, तो इस कहानी से हम क्या देखने को मिलता है ना, ये जो प्रायश्चित कहानी है, ये भगवती चरण ब्रह्मा जी के द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में रामू की बहू, ठीक है, अभी 14 वर्ष की बालिका थी, जिसे घर बार संभालना पड़ा, लेकिन कम उम्र होने के कारण वह घर संभालने में असमर्थ थी। और घर में बिल्ली, कबरी नामक बिल्ली, बिल्ली का नाम क्या है, कबरी, ठीक है। तो घर में कबरी बिल्ली अक्सर उसकी रखी हुई दूध, खीर, दही आदि खा जाती थी। कौन, कबरी, जो बिल्ली। रामू की बहू के लिए खाना पीना मुश्किल हो गया था। रामू की बहू ने बिल्ली फंसाने के लिए एक कटघरा मंगवाया, जहाँ पर वो पकड़ जाएगा, तथा बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले व्यंजन भी रख दिया, लेकिन कुछ न बना। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए पिस्ता बादाम मखाने वाली खीर बनाई। खीर बिल्ली ने गिरा दी। रामू की बहू बहुत क्रोधित हुई और उसने कबरी बिल्ली को मारने का निर्णय कर लिया। एक बार रामू की बहू जानबूझकर तेहरी पर दूध का बर्तन रखकर पटक दिया और बिल्ली वही उलट गई, प्रहार, जो बिल्ली के ऊपर जो प्रहार हो गया, तो बिल्ली क्या हो गया, वो बिना वो क्या हुआ, वो वहाँ पर ही उलट गई बिल्ली ने। तो बिल्ली मरने की खबर पास पड़ोस में फैल गई, तो लोग शोक मनाने लगे
पंडित परम सुख को यह खबर मिली। पंडित ने आकर प्रायश्चित बताया कि बिल्ली के बाहर जितना सुने की बिल्ली बनवाकर दान कर दो। तो रामू की माँ 11 तोले की सोने की बिल्ली बनाकर दान देने को तैयार हो गई। पूजा की सामग्री के लिए 10 मन गेहूँ और 1 मन चावल और 1 मन दाल और मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक पंडित जी ने मांगा। तो पंडित जी ने कहा कि 21 दिन पाठ करना पड़ेगा और इसके 21 रुपये लगेंगे। तो 21 दिनों तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मण को भोजन करना पड़ेगा, लेकिन मैं अकेला ही 2 समय का भोजन कर लिया करूँगा और इसी से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल भी मिल जाएगा। अभी बिल्ली बनवाने वो पूजा पाठ का सामान लाने के बारे में बात हो रही थी कि ताकि बिल्ली के मारने का प्रायश्चित हो सके। तभी मिश्रानी हाँफती हुई अंदर आई और कहने लगे कि बिल्ली तो उठकर भाग गई। तो इस कहानी का सारांश कथानक अपनी भाषा में ही भगत चरण वर्मा ने लिखे हैं। ठीक है, और क्या दिखने को मिलता है इस कहानी में, और क्या ना, ये जो प्रायश्चित जो कहानी है, ये कहानी भगवती चरण वर्मा जी के प्रसिद्ध कहानी है। ठीक है, ये कहानी यथार्थवादी व्यंग्यात्मक रचना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मतलब कबरी बिल्ली जो है, यदि किसको प्रेम करती थी बिल्ली? रामू की बहू को। और रामू की बहू किसको घृणा करती थी? कबरी को। ठीक है, तो यहाँ पर कबरी बिल्ली को मौका मिलता है, वो घी दूध पर भी जुड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कबरी बिल्ली को मौका मिलता है, वो घी दूध पर जुड़ जाती है। राम की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के मज़े। रामू की बहू घी दूध दही खीर छिपाते छिपाते तंग आ गई थी। जो भी बस्ता कबरी के पेट में ही जाता था। इस तरह रामू की बहू कबरी से पूरी तरह तंग आ गई थी। उसने अपने मन में ठान लिया कि अब इस घर में या तो कबरी रहेगी या मैं मतलब रामू की बहू। तो दोनों में मूर्छाबंदी हो गई और दोनों सतर्क हो गए। तो कबरी के हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। एक दिन रामू की पत्नी ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में ओटाए गए। खीर से भरकर कोटरा कमरे में एक ऐसे ऊंच स्थान पर रखा गया जहां कबरी न पहुंच सके। उधर कबरी कमरे में आई। नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कोटरे की तरफ देखा। संघा माल अच्छा है। ताक की ऊंचाई अंदाजी और छलांग लगाई। पंजा कोटरे में लगी और कोटरा झंझनाहट की आवाज़ के साथ फर्श पर गिरा। आवाज़ सुनकर रामू की बहू दौड़ी। देखा तो कबरी मज़े के साथ खीर खा रही है। तो रामू की बहू को देखकर कबीर भाग गई। तो रामू की बहू पर खून सवार हो गया। उसने कुछ सोचा और एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे पर रख कर चली गई। तो हाथ में पाटा लेकर लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। तो सारा बल लगाकर पाटा उसने कबरी पर पटक दिया। तो कबरी बिल्ली ने डली, न चीखा न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। ठीक है, घर में मानो मातम छा गया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मिश्रानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। तो पंडित जी बुलवाए गए। काफ़ी भाव ताव के बाद पंडित जी ने उपाय में 11 तोले सोने की बिल्ली, 21 दिन के पाठ, 21 रुपये दक्षिणा और 21 दिन तू वक्त का भोजन निश्चित किया। दान के लिए 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, ये जो जहाँ भी वो किए थे वो निश्चित हुआ। 11 तोले सोने की बिल्ली बनवा कर लाने के लिए पंडित जी ने रामू की माँ से कहा कि अचानक महर ने आकर कहा कि बिल्ली तो उठकर भाग गई। तो इस कहानी में लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि चाहे कोई ज्ञानी हो या ज्ञानी, सभी को उद्देश्य क्या है?
धन इकट्ठा करना। धन लोभी इस कहानी का ये एक व्यंग्यात्मक यथार्थवादी कहानी है। तो इसमें इस कहानी का उद्देश्य क्या है ना, धन इकट्ठा करना। कैसे धन इकट्ठा करना चाहे, किस उपाय से। तो यहाँ पर पंडित जी को ही व्यंग कर लिखा गया है। तो चाहे कोई ज्ञानी हो, ज्ञानी सभी को उद्देश्य है धन इकट्ठा करना। तो इस कहानी में धर्म भीरुता, रूढ़िवादिता और पाखंडवाद को प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया गया है। तो इस कहानी के जरिए से मूल कारण क्या है ना, धन। ठीक है, इसके पीछे मूल कारण धन ही है। ठीक है, और ये जो प्रायश्चित जो कहानी है, ये भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित एक ऐसी कहानी है जिसमें मध्यकालीन समाज में व्याप्त ढोंग और अंधविश्वास का बखूबी वखिया उधरने का प्रयास किया गया है। ये याद रखिए, ये जो लिखा गया है ये इस कहानी से दिखने को मिलता है। मतलब प्रायश्चित जो कहानी है वो भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित एक ऐसी कहानी है जिसमें मध्यकालीन समाज में व्याप्त ढोंग और अंधविश्वास का बखूबी वखिया उधरने का प्रयास किया गया है। ये तो अच्छा हुआ कि कबरी बिल्ली मरी नहीं थी, वरना रामू की बहू की खैर न होती और पंडित परम सुख के तो पो 12 ही थे। तो आइए प्रायश्चित कहानी का देखेंगे। इस कहानी में मतलब देखिए, ये है जो परम सुख पंडित लोभी जो है। ठीक है, रामू की शादी देखिए फिर से, ये कहानी जो है इसमें रामू की शादी हुए बहुत दिन ही रामू की शादी हुए बहुत दिन नहीं बीते थे। 14 वर्ष की बालिका जब पहली बार बहू बनकर ससुराल आई तो उसकी सास ने पूरे घर की मालकिन उसे ही बना दिया। किसी को कुछ देना लेना हो या बाजार से कुछ मंगाना हो, या सबकी चिंता वही करती है। लेकिन रामू की शादी हुए बहुत दिन नहीं बीते थे। 14 वर्ष की बालिका जब पहली आई तो उनके घर जो मालकिन उसे बना दिया गया। मतलब जो भी करना है वो सबकी चिंता रामू की बहू ही करती थी। लेकिन दुर्भाग्यवश की एक कबरी नाम की बिल्ली जो है उस घर में ऐसी परिख गई थी कि नाम मत पूछो। बहू उससे बहुत परेशान रहती थी। बहू कमसिन थी, उसमें अनुभव का अभाव था। कभी भंडार घर खुला रह जाता तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे ही सो जाती थी। तो ऐसे में कबरी बिल्ली को मौका मिल जाता था। दूध घी सब चटकर खा जाती थी। बाजार से मलाई आया। बहू जब तक पान लगाती तब तक मलाई कबरी के पेट में है। तो कबरी ऐसे परख गई कि बहू के लिए खाना पीना सब दुश्वार हो गया। तो रामू की बहू ने तय कर लिया कि ये तो इस घर में कबरी रहेगी या हम। तो मूर्छा बंदी हो गई और दोनों सतर्क हो गए। पहले बिल्ली को फंसाने के लिए उपाय किए गए, परंतु सब वो व्यर्थ हो गया। अब और ढीठ हो गई। कबरी बिल्ली के हौसले बढ़ जाने से बहू की मुश्किलें और भी बढ़ गई। कुछ भी अच्छी चीज़ें सलामत नहीं बेचती थी। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। खूब पिस्ता बादाम मेवे डालकर बनाई। सोने का बर्क चिपकाए और खीर भरा कटोरा कमरे में ऊंचे ताक पर रखकर रामू की बहू पान लगाने लगी। उधर कमरे में बिल्ली पहुंची और ताक पर रखे कटोरे की तरफ देखा। सूंघा, माल अच्छा लगा है। तो रामू की बहू सांस को पान देने गई थी तो रास्ता साफ था। तो कबीर ने ऊंचाई का अनुमान लगाया और छलांग लगा दी। तो फिर क्या ना, पंजा कटोरे से लगा और कटोरा झन की आवाज़ के साथ फर्श में गिर पड़ा। फिर क्या, फूल का कटोरा टूट गया और कबरी फर्श पर गिरी खीर का मजा लेने लगी। तो रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत
मारा। तो रामू की बहू ने मन लगा लिया कि अब कबरी को नहीं छोड़ेगी, तो उसने मन ही मन प्लान बना लिया। सुबह मौका भी मिल गया। दरवाजे की देहरी पर दूध रखी थी, कबरी दूध पीने में लगी थी, तो रामू की बहू ने एक पाटा उस पर पटक दिया और कबरी चित थी। तो आवाज़ सुनकर घर के सारे लोग एकत्रित हो गए। मेहरी, मिश्रा, सास सब घटनास्थल पर पहुंच गए और बहू अपराधिन की तरह खड़ी सबकी बातें सुन रही थी। मेहरी बोली, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। सास बोली, ठीक कहती हो, जब तक बहू के सिर से हत्या न उतर जाए तब तक न कोई पानी पी सकता है न खाना खा सकता है। बहू, तूने यह क्या कर डाला? तो बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पास पड़ोस में फैल गए। पंडित परमसुख चौबे को जब यह खबर मिली, उस समय वो पूजा कर रहे थे। खबर मिलते ही उठ खड़े हुए और पंडिताइन से मुस्कुराते हुए कहा, लाला घासराम की पुतू ने बिल्ली मार डाली तो प्रायश्चित होगा, पकवान ऊपर हाथ लगेगा। तो पंडित परमसुख चौबे नाटे कद कोठी के गुल मोटुल आदमी थे। पसेरी खुराक में इनका नाम सबसे ऊपर रहता था। पंडित जी पहुँचे, कुरम पूरा हुआ, पंचायत बैठी। पंडित परमसुख चौबे ने पूछा, बिल्ली की हत्या कब हुई? समय का पता चलता तो नरक का पता चलता है। तो मिश्राइन ने कहा, यही कोई 7 बजे। पंडित जी पतरा उल्टे, उंगलियां को आपस में घुमाया, फिर माथे पर बल देते हुए कहा कि घोर अनर्थ हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या हुई, महापाप है। तो रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, पंडित जी अब आप ही कोई रास्ता बताइए। तो पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आखिर ये पुरोहित किस दिन काम आएगा? शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सब ठीक हो जाएगा। एक सोने की बिल्ली बनवा कर बहू के हाथों में दान करवा दी जाए, फिर उसके बाद 21 दिन पाठ होगा। तो छन्नू की दादी बोली, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ भी फिर हो जाएगा। तो रामू की माँ ने कहा, तो कितने तुले की बिल्ली बनवाई जाए? तो कितने तुले की? तो और रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के बराबर वजन सोने की बिल्ली बनवाई जाए। तो कितने तुले की मतलब यहाँ पर जो, लेकिन घूर तो ये तो कलयुग है, तो धर्म कर्म का नाश हो गया, तो यहाँ कम से कम 21 तुले की बिल्ली बनवा कर दान कर दो और आगे आपकी श्रद्धा है। तो यहाँ पर मूल तुल शुरू हो गया। मामला 11 तुले की बिल्ली ठीक हो गया। अब पूजा पाठ की बात होने लगी। तो पंडित जी ने कहा कि कम से कम सामान में काम कर दूंगा। तो दान के लिए 10 मन गेहूँ, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ, 5 मन चना और 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। 21 दिन के पाठ के 21 रुपये और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मण को भोजन भी करवाना पड़ेगा। लेकिन चिंता मत करो, मेरे अकेले भोजन पर मतलब भोजन कर लेने से ही 5 ब्राह्मण भोजन का फल मिलेगा। तो यहाँ से ये दिखने को मिलता है कि परम सुख जो पंडित है वो कितना लोभी है, कितना धन लोभी है कि 5 ब्राह्मण का भोजन ये अकेले ही करेगा। अच्छा तो अब प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ, 11 तुले सोने निकलवाओ, पूजा का प्रबंध करवाओ, तब तक मैं बिल्ली बनवा कर आता हूँ। तो तभी मेहरी हाँफती हुई आई और बोली, माँ जी बिल्ली तो भाग गई। ठीक है, तो यहाँ पर रामू की बहू के विषय में यदि हम कहेंगे तो रामू की बहू का चरित्र चित्रण यदि हम देखेंगे तो क्या देखने को मिलता है ना, रामू की बहू एक 14 साल की सुंदर बालिका है। पहले कम उम्र की लड़कियों का विवाह हो जाता था उस समय में, तो इस कहानी में दर्शाया गया है वो सुंदर और चालाक है। सास सहित घर के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। बहू भी सबका खूब ख्याल रखती है। सास ने तो घर की सारी जिम्मेदारी उसे सौंप दी थी, लेकिन एक बिल्ली ने उसके सब किए कराए कर पानी फेर दिया था। तो खाना बनाने की कला में भी वो माहिर थी। कौन? रामू की बहू। ठीक है, उसके बाद क्या देखने को मिलते हैं ना, इस कहानी से मतलब इस कहानी का शीर्षक जो है प्रायश्चित है। तो प्रायश्चित शीर्षक जो है वो वास्तविक कथा वस्तु की तरफ ही दिखने को मिलता है। मतलब इस शीर्षक में कौतूहल, सरलता, स्पष्टता, संक्षिप्तता और आकर्षण भी दिखने को मिलता है।
और इस कहानी के केंद्रीय भाव की झलक मिलती है जो पाठक को कहानी पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और शीर्षक की दृष्टि से यदि हम देखेंगे, प्रायश्चित एक श्रेष्ठ रचना है। कहानी के अंतर्गत प्रारंभ से अंत तक ये जिज्ञासा बनी रहती है कि बिल्ली के मरने पर पंडित परम सुख द्वारा रामू के परिवार को कितने रुपए का चूना लगाया जाए। ये परम सुख जो लंपट जो पंडित है, ये दिखने को मिलता है इस कहानी में। इस कहानी में जो कथा वस्तु है, इस कहानी का कथानक जो है वो क्या है ना, मध्यवर्गीय ग्रामीण समाज से लिया गया है तथा पुरोहितों में धर्म के नाम पर धन हरण के प्रति बढ़ते हुए मोह को कहानी का आधार बना। ये वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये कहानी पढ़ने के बाद क्या देखने को मिलता है ना, मध्यवर्गीय ग्रामीण समाज से ही यह कहानी लिया गया है। और क्या देखने को मिलता है ना, पुरोहितों में धर्म के नाम पर धन हरण के प्रति बढ़ते हुए जो मोह है, ये दिखने को मिलता है इस कहानी में। और कहानी का प्रारंभ घर में नई बहू के आगमन और बिल्ली द्वारा दूध के बने व्यंजन के यन केन प्रकोण को चट कर जाने से होता है। बिल्ली के आए दिन के इस कार्य से नई बहू परेशान हो जाती है और अतंत वो बिल्ली को मार देने का निर्णय भी करती है तथा उसे पर पाटा चला देती है। और पंडित परम सुख बुलाए जाते हैं और वो बिल्ली की हत्या का जो प्रायश्चित बताते हैं वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो कई लाख का बैठेगा। परिवारी जन इस बारे में विचार करते ही रहते हैं कि पता चलता है कि बिल्ली भाग गई। तो इस कहानी का कथानक रोचक है, सरस है, मौलिक है, स्वाभाविक है, सजीव है और प्रभावशाली भी है। इसमें प्रारंभ से अंत तक कौतूहल बना रहता है और कहानी में कहानीकार ने तथाकथित पुरोहित वर्ग और उनके पौरोहित्य कर्म की पुल खुलकर रख दी है। तो इस कहानी में कहानीकार ने तथाकथित पुरोहित वर्ग और पुरोहित कर्म की पुल को खुलकर रख दी थी तथा और क्या ना, सामाजिक रूढ़ियों और धर्म विरुद्धता के नाम पर शोषण की प्रवृत्ति को अभिव्यक्त किया गया है इस कहानी में, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि इस कहानी में मेन उद्देश्य क्या है ना। इस कहानी में कहानीकार ने तथाकथित पुरोहित वर्ग और उनके पौरोहित कर्म की पोल खोल कर दी है और तथा सामाजिक रूढ़ियों और धर्म विरुद्धता के नाम पर जो शोषण है, वो शोषण की प्रवृत्ति को अभिव्यक्त भगत चरण वर्मा जी ने दिखाई है, ठीक है। उसके बाद यदि हम पात्र चरित्र चित्रण के बारे में यदि हम देखेंगे, यह कहानी मध्यवर्गीय हिंदू ग्रामीण धर्मभीरू परिवार से संबंधित है। कहानियों की पात्रों की संख्या कम है। मुख्य पात्र कौन है? रामू की बहू, कबरी बिल्ली, पंडित परम सुख और रामू की माँ, ये मुख्य पात्र है। और अन्य सभी पात्र कौन है? मिश्रानी, छन्नू की दीदी, मेहरी, किशोनू की माँ आदि सब गौण पात्र, ठीक है। तो इस कहानी में मुख्य पात्र कौन है? रामू की बहू, कबरी बिल्ली, पंडित परम सुख और रामू की माँ, ठीक है। जो केवल कथा वस्तु को विस्तार देने के उद्देश्य से ही प्रयुक्त किए गए हैं। पात्र के चरित्र चित्र में सांकेतिक प्रणाली को अपनाते हुए उनका मूल्यांकन पाठक पर ही छोड़ दिया गया है। पात्र तथा चरित्र चित्रण की दृष्टि से यह एक सफल कहानी दिखने को मिलती है। उसके बाद यदि हम कथोपकथन या संवाद योजना देखेंगे तो कहानी की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण कथोपकथन की सार्थक योजना होती है। लेखक ने इस कहानी में सार्थक संवादों का प्रयोग किया है, जिसके आधार पर एक कुशल कहानीकार अपने पात्र के चरित्र पर प्रकाश डालता है तथा कहानी की कथा वस्तु का विकास भी करता है। इस कहानी में संवाद अत्यंत संक्षिप्त है, सार्थक है, उनमें नाटकीयता और सजीवता भी है। इस कहानी के संवाद सारगर्भित संक्षिप्त कहानी की गति देने वाले वातावरण की सृष्टि तथा पात्र की मनस्थिति को स्पष्ट करने में सहायक है। कबरी के मरने पर जो प्रतिक्रिया है, कबरी के मरने पर जो प्रतिक्रिया पारिवारिक अन्य लोगों के बीच हुई है, वो भी स्वाभाविक एक उदाहरण दृष्टि। मेहरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, ये तो बुरा हुआ। निशा ने बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है।
तो हम तो रसोई न बनावेंगी जब तक बहू से सिर हत्या हटेगी। सास जी बोली, हाँ ठीक तो कहती हो, अब जब तक बहू के सिर से हत्या न उतर जाए तब तक न तो कोई पानी पी सकता है न खाना खा सकता है। बहू यह क्या कर डाला। उसके बाद देश काल और वातावरण यदि हम देखेंगे, प्रायश्चित कहानी को आधार ग्रामीण सम्रांत एवं संपन्न परिवार है। ठीक है, प्रायश्चित कहानी को आधार ग्रामीण सम्रांत एवं संपन्न परिवार है। प्रायश्चित एक व्यंग्यमूलक कहानी है। प्रायश्चित एक व्यंग्यमूलक कहानी है जिसमें सामाजिक पात्रों की स्वार्थबद्धता पर लेखक ने विनोदपूर्ण एवं चुटला व्यंग किया है तथा वातावरण को प्राणवान एवं प्रभावशाली बनाने के लिए विशेष सजगता का परिचय दिया है। तो रामू के घर का दृश्य ही पूरे घटनाक्रम के लिए पर्याप्त है। समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, पाखंडवाद, रूढ़िवाद और धर्मभ्रष्टता का लेखक ने व्यंग्यपूर्ण वर्णन किया है। ठीक है, और कहानी में आधुनिक समाज के वातावरण की सजीव दृष्टि भी मिलता है। आज के युग में व्यक्ति अत्यंत स्वार्थी होता जा रहा है, बेईमानी और भ्रष्टाचार चारों तरफ व्याप्त है। इसी प्रकार प्रस्तुत कहानी में देश काल और वातावरण का सफलता देखने को मिलता है। उसके बाद जो भाषा शैली है, इस कहानी का भाषा आम बोल चाल की सरल, सरस और स्वाभाविक भाषा है। लोकोक्तियों और मुहावरों का सटीक प्रयोग भी किया गया है। शैल पात्र के अनुकूल है और उनके भावों को प्रकट करने वाले, जिसमें व्यंग्यात्मकता का पुट सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। एक उदाहरण द्रष्टव्य। तो यहाँ पर पंडित परम सुख मुस्कुराए अपनी तूंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा कि बिल्ली कितने तुले की बनवाई जाए। अरे रामू की माँ, शास्त्र में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म को नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही। सो रामू की माँ, बिल्ली के तूल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 शेर से कम की क्या होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो, आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा है। तो रामू की माँ ने आंखें फाड़कर पंडित परम सुख को देखा। अरे बाप रे, 21 तोला सोना, पंडित जी ये तो बहुत हो गया, तुला भर की बिल्ली से काम न निकल गया क्या। तब पंडित परम सुख हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली, अरे रुपये का लूफ बहू से बढ़ गया है। बहू के सिर बड़ा पाप है, इसमें इतना लूफ ठीक नहीं है। अरे मतलब इस कहानी में कौन लूफ करता है ये दिखने को मिलता है। मतलब पंडित के मन में लूभ है, लेकिन वो मतलब दोष दे रहे कि रामू की बहू को कि ये लूफ करे, कि मन में बहुत लोभ है इसलिए वो क्या पूजा पाठ नहीं करते, कि उसमें सिर मतलब उसके सिर में पाप है, बड़ा सिर पर बड़ा पाप है, लेकिन लूफ करके मतलब वो खर्च नहीं करते। तो वर्मा जी सफल कथा शिल्पी है और उनकी भाषा शैली भावों तथा पात्रों के अनुकूल है। तो इस कहानी में मतलब वर्मा जी की इस कहानी का जो उद्देश्य है, इस सत्य को अभिव्यंजित करना है कि वर्तमान के मनुष्य का लगाव मात्र धन में केंद्रित है। इस कहानी का उद्देश्य क्या है ना, वर्तमान में मनुष्य का लगाव मात्र धन में केंद्रित है, शेष सभी रिश्ते नाते नगण्य होते जा रहे हैं। कहानी में धर्मांतरता पर भी प्रकार मतलब प्रहार किए गए हैं तथा समाज में व्याप्त रिश्वतखोरी, बेईमानी, मतलब पस्ती पर भी यथार्थवादी व्यंग्यों का प्रहार करते हुए धर्मांधता के वशीभूत हुए लोगों को इस पास से निकालने का प्रयास भी किया गया है। तो लेखक को कहानी के लिखने के उद्देश्य में पूर्ण सफलता मिली है। इसी प्रकार प्रायश्चित कहानी लेखक की सफल यथार्थवादी रचना है। कहानी का आरंभ, मध्य और समापन रोचक एवं औचित्यपूर्ण हुआ है और कहानी में अंत तक यह कौतूहल बना रहता है कि प्रायश्चित में पंडित परम सुख को क्या मिलेगा। अंत अप्रत्याशित और कलात्मक है। कहानी कला की कौशल पर प्रायश्चित एक सफल व्यंग्यात्मक तथा यथार्थवादी सामाजिक कहानी के रूप में भी दिखने को मिलता है। उसके बाद यदि हम देखेंगे इस कहानी में जो पंडित परम सुख है, इस पंडित जो परम सुख है उसके मतलब कैरेक्टर के बारे में यदि हम देखेंगे, चरित्र के बारे में यदि हम देखेंगे कि प्रायश्चित कहानी भगवती चरण वर्मा जी की एक श्रेष्ठ व्यंग प्रधान सामाजिक रचना है।
ये याद रखिए कि प्रायश्चित जो कहानी है एक श्रेष्ठ व्यंग प्रधान सामाजिक रचना है जिसमें मानव के स्वभाव को सुंदर मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। पंडित परम सुख कहानी के प्रमुख पात्र है। कहानी के प्रारंभ में बिल्ली की मृत्यु होने के बाद वे संपूर्ण कहानी पर छाए हुए हैं। उनके कर्मकांड कर्म और पाखंड के द्वारा वर्मा जी ने उनके चरित्र को उजागर किया है। ठीक है, यदि हम देखेंगे परम सुख जो ब्राह्मण पंडित जो है, पहला चरित्र क्या है उसका ना, कर्मकांडी ब्राह्मण। कर्मकांडी ब्राह्मण क्या है ना, पंडित परम सुख एक कर्मकांडी ब्राह्मण है। वो कर्मकांड के स्थान पर प्रकांड पाखंड में अधिक विश्वास रखते हैं। नित्य पूजा पाठ करना उनको धर्म है और लोगों में उनके प्रति आस्था भी है। इसीलिए बहू के द्वारा बिल्ली के मारे जाने पर रामू की माँ उन्हें ही बुलवाती है और प्रायश्चित करवा उपाय पूछती है। ठीक है, उसके बाद लालची के बारे में यदि हम देखेंगे, पंडित परम सुख परम लालची हैं। लालच के वशीभूत होकर ही बहू की मतलब वो रामू की माँ को प्रायश्चित करती है, प्रायश्चित करने के लिए कहती है मतलब रामू की माँ को प्रायश्चित के लिए पूजा और दान की इतनी अधिक सामग्री बताते हैं जिसमें उनके घर के 6 महीनों के अनाज का खर्च निकल जाए। उसके बाद पाखंडी क्या है, पाखंडी में ना, पंडित परम सुख कर्मकांडी कम और पाखंडी अधिक है। वह पाखंड के सहारे धन एकत्र करना चाहते हैं। बिल्ली के मरने की खबर सुनकर उन्हें प्रसन्नता होती है। जब उन्हें यह खबर मिली उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वो उठ पड़े। पंडिता इनसे मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना, लाला घासीराम की पोतू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवान पर हाथ लगेगा। उसके बाद व्यवहार कुशल और दूरदर्शी, मतलब पंडित परम सुख को मानव स्वभाव की अच्छी परख है। वो जानते हैं कि दान के रूप में किसी व्यक्ति से कितना धन ऐंठा जा सकता है। इसलिए वो पहले 21 तुले सोने की बिल्ली के दान का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन बात कहीं बढ़ न जाए या यजमान कहीं हाथ से न निकल जाए, वे तुरंत 11 तुले पर आ जाते हैं। उसके बाद परम पेटर का मतलब पंडित परम सुख परम पेटर भी है। परम पेटर में परम पेट्टू कहते हैं, परम पेट्टू। पंडित परम सुख परम पेट्टू भी है। 5 ब्राह्मणों को दोनों वक्त भोजन करने के स्थान पर उन्हीं के द्वारा दोनों समय भोजन मतलब दो समय भोजन कर लेना उनके परम भोजन भट्ट होने का प्रमाण दिखने को मिलता है। उसके बाद साम दाम दंड भेद में परम सुख राय प्रवीण थे। ठीक है, पंडित परम सुख साम दाम दंड भेद में अत्यधिक प्रवीण है। पूजा के सामान की सूची के बारे में पहले तो उन्होंने प्रेम से रामू की माँ को समझाया, परंतु जब वो ना नुकुर करने लगी तो तुरंत ही बिगड़कर अपना पोथी पत्र बटोरने लगे और पैर पकड़ जाने पर पूर्ण आसन जमा कर भोजन आदि की बात करने लगे। तो इससे स्पष्ट होता है कि पंडित जी ने इस चारों विधाओं में निष्णात है। स्पष्ट होता है कि पंडित परम सुख उपर्युक्त वर्णित गुणों में मूर्तिमान स्वरूप है। ठीक है, तो कैसे लगा ये कहानी? इस कहानी जो पढ़े, कहानी के बारे में हम मतलब आप सभी को आई होप समझ में आया होगा। इस कहानी पढ़ने के बाद इस कहानी का कथावस्तु क्या है, उद्देश्य क्या है, क्या दिखने को मिलता है, भगवत चरण वर्मा जी ने इस कहानी के माध्यम से लोगों को मतलब पाठक को क्या दिखने को चाहती है तो समझ में आया होगा। ठीक है, तो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी सारी क्लास आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।